हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। गवर्नमेंट ने 1991 में अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और उसका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट रहा, ये है हमारा आज का टॉपिक। So since 1991, India has been going on economic reforms and we have now adopted the policy of liberalization, privatization and globalization. इसे हमने नाम दिया है LPG का. So L for liberalization, P for privatization and G for globalization. First of all, liberalization. Liberalization word बना है liberty से. It means freeing the Indian business and industry from unnecessary control and restriction. Business पर ट्रेड करने के लिए कोई भी restrictions नहीं होनी चाहिए, liberty देना उन्हें. इसके features हैं, features of liberalization: abolishing licensing, no restriction on expanding or contraction of business restriction, removal of restriction on movement of goods and services, freedom in fixing price of goods and services, reduction in tax rates, lifting of unnecessary control on economy, simplifying procedure for import and export, and making it easier to attract foreign capital and technologies to India. Means trade को free करना, there should be free flow of movement of goods and services, there should be freedom in fixing price of goods and services. Next one is privatization. Privatization word बना है private से. So it means giving greater role to private sector in nation building process and reducing the role of पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना. सो इसके लिए उन्होंने क्या बताया है? डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर. मीन्स पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को सेल करना प्राइवेट सेक्टर को. So dilution of stake of government in public sector. If dilution of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management to private sector. कि अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाएंगे तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट राइट भी प्राइवेट सेक्टर के पास ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन वर्ड बना है ग्लोब से. So it means integration of our economy with the world economy. So it tells us free flow of goods and services across nation, free flow of capital across nation, free flow of information and technology across nations, and free movement of people across border. In short, it means integration of our economy with the world economy. So अब ये next topic है हमारा. अब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हुए, जो एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, इसका बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट रहा? फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन. कंपटीशन इंक्रीज हो गया है. क्यों कंपटीशन इंक्रीज हुआ है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आने से एमएनसीज इंडिया में आ गई हैं. पहले इंडियन फर्म का कंपटीशन सिर्फ इंडियन फर्म से ही होता था, बट आजकल जो इंडियन फर्म का कंपटीशन है एमएनसीज से होने लगा है. So there is tough competition between multinationals and there is also competition between Indian enterprises and foreign enterprises. Next one is more demanding customers. More demanding customers. Customer क्यों हो गया more demanding? Because customers are well informed. उन्हें पता है मार्केट में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और किस प्राइस पर अवेलेबल है, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं. सो कस्टमर जो है वेल इन्फॉर्म होने की वजह से मोर डिमांडिंग भी हो गया है. सो कस्टमर टुडे बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म. इंक्रीज्ड कंपटीशन गिव्स कस्टमर वाइडर चॉइस. नेक्स्ट वन इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. हमने डायमेंशन वाले वीडियो में पढ़ा था. डायमेंशंस में से एक है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं. मैंने आपको उसमें एग्जांपल भी दिया था कि पहले टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का ज़्यादा डिमांड होती थी और आजकल एलसीडी और एलईडी की डिमांड हो गई है. सो इसे हम क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस. पहले टाइम में आपको अगर रेलवे टिकट या एयर टिकट बुक करानी है तो आपको रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था, बट आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है. आजकल स्टडीज भी ऑनलाइन हो गई हैं. तो इसे हम बोलेंगे रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. और अगर किसी भी फर्म को मार्केट में सर्वाइव करना है और ग्रो करना है तो उन्हें इन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा. सो इंक्रीज कंपटीशन फोर्सेस द फर्म टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड grow in the market. So new technologies make it possible to improve machineries, process, products and services.
ये किस रीजन से हुआ है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो ग्लोबलाइजेशन के आने से हमने न्यू टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना शुरू कर दिया है। Next one is necessity for change. After 1991, the market forces have become turbulent, as a result of which enterprise have continuously modified their performance. कि 1991 के बाद ये जो मार्केट फोर्सेस में जो चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से 1991 के बाद जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, उसके बाद ये जरूरी हो गया है कि फर्म्स जो है टाइम टू टाइम अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई करें। Next one is need for developing human resources. Human resources means employees. The new market condition require people with higher competence and greater commitment. कि MNCs जो है वो इंडिया में एंटर हो गई हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लिबरलाइजेशन की वजह से फ्री ट्रेड भी हो गया है। सो आजकल जो फर्म्स हैं वो ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहती हैं जो ग्रेटर कमिटमेंट वाले हों। नेक्स्ट वन इज मार्केट ओरिएंटेशन। पहले टाइम में क्या होता था, सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स प्रोड्यूसर ने जो बना दिया, प्रोड्यूसर वही सेल करेगा कस्टमर को बाय हुक और बाय क्रू। बट आजकल जो फर्म्स है वो मार्केट ओरिएंटेशन हो गई है। मार्केट ओरिएंटेशन में अगर कोई प्रोड्यूसर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है, तो पहले वो नीड और वांट्स का पता लगाएगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग ही वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। सो टुडे फर्म्स आर मार्केट ओरिएंटेड, they research the market need and wants of the customer, and then they produce goods accordingly. Next one is loss of budgetary support to public sector. प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से गवर्नमेंट ने जो सिक यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर की जो सिक यूनिट्स हैं, उनको सपोर्ट करना, बजटरी सपोर्ट कर देना बंद कर दिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। यस बच्चों, ये लर्निंग टिप है, ये सारे पॉइंट्स का लर्निंग टिप है। नील, राम एंड मोहन। एन स्क्वायर है इसमें, एम भी स्क्वायर है। सो एन स्क्वायर फॉर क्या है? एन स्क्वायर फॉर नेसेसिटी फॉर चेंज, need for developing human resources, I for increasing competition, L for loss of budgetary support to public sector, R for rapidly changing technological environment, M square है यहाँ पर, M for more demanding customers and M for market orientation. ये मैंने सारे पॉइंट्स को लर्निंग टिप के अकॉर्डिंग अरेंज किया है यहाँ पर। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।